Hello students, today we are going to study about the remaining part of the chapter the copper beaches. तो copper beaches का आज आप बचा हुआ शेष पार्ट जो है उसे आज आप स्टडी करोगे। देखिए बाई 11 o'clock लगभग 11 बजे मिस्टर एंड मिसेस रीकेसल रीच्ड द स्टेशन टू फैच दैट वुमेन हु इज कमिंग टू ज्वाइन एज ए गवर्नेंस इन देयर हाउस। एक जो लेडीज़ थी मिस हंटर हु वाज कमिंग टू मिस्टर एंड मिसेस रीकेसल्स हाउस टू ज्वाइन हर जॉब, जो अपने जॉब के लिए वहाँ आ रही थी ज्वाइन करने के लिए एज ए गवर्नेंस। तो वहाँ पर जब वो आती है तो पहले ही उसने एक पत्र लिख रखा है, पहले ही उसने एक लेटर लिख दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है दैट सी इज़ कमिंग एट द स्टेशन, कि वो स्टेशन पर पहुँच रही है एंड विल बी फेस्ड बाई देम, और उसे वहाँ से ले लिया जाए। तो मिस्टर एंड मिसेस की रीकेसल रीच द स्टेशन, मिस्टर और मिसेस रीकेसल दोनों स्टेशन पर पहुँच जाते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको फैच करने के लिए। अब जैसे ही उसे वो फैच करते, जैसे ही उससे मीट करते, जैसे ही मुलाकात होती है मिस्टर एंड मिसेस मेट दैट वुमेन, तो दैट वुमेन बिगेन टू डिस्क्राइब हर कंडीशंस। वैसे ही वो औरत अपने कंडीशंस को, जो गवर्नेंस के लिए आई है वो अपनी कंडीशंस को बताना शुरू कर देती है कि वाई शी डिड नॉट ज्वाइन द जॉब एट फर्स्ट, कि पहले उन्होंने उस जॉब को उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया था, वो उसे बताना शुरू कर देती है। तो यहाँ से स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई थी। आगे अब आप शुरू करोगे। देखिए मिस हंटर फर्दर रिकाउंटेड द इवेंट्स ऑफ द थर्ड डे ऑफ द स्टे एट द हाउस। तीसरे दिन की अपनी स्टोरी बताती हैं। शी वाज आस्क्ड टू बियर द ड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर शेड ऑफ द ब्लू, कि जब उनको बोला गया था देन शी वाज आस्क्ड टू बियर द ब्लू ड्रेस, जब उनसे ब्लू ड्रेस पहनने के लिए कहा गया था। इट बाय द एक्सीलेंट ड्रेस, और ये उनके लिए बहुत सुंदर ड्रेस थी। बोथ मिस्टर एंड रीकेसल वर वेटिंग इन द ड्राइंग रूम, अब दोनों ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं, कहाँ पर, ड्राइंग रूम में। फॉर हर गवर्नेंस, अपनी जो यानी गवर्नेंस आ रही है, अपनी जो मैड आ रही है, जो वहाँ पर नौकरी के लिए आ रही है, उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंड मिस्टर एंड मिसेस रीकेसल सेंटर्ड ए चेयर, मिस्टर और मिसेस जो रीकेसल है उन्होंने पहले ही एक चेयर को व्यवस्थित कर रखा है, अरेंज कर रखा है इन द सेंटर ऑफ द विंडो, यानी विंडो जो सेंटर विंडो है उसके पास में ही, टू सिट मिस हंटर, यानी मिस हंटर के बैठने के लिए। व्हेन मिस हंटर रीच्ड इन दिस रूम, जैसे ही मिस हंटर उस रूम में पहुंचती हैं, बोथ ऑफ देम बिकम्स वेरी हैप्पी, दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर और मिसेस रीकेसल दोनों खुश हो जाते हैं। एंड आस्क हर टू सिट ऑन द चेयर, और वो उससे चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। देखिए 2 days लेटर, अब 2 दिन बाद की बताता है। इन द सेम परफॉर्मेंस पर रिपीटेड अंदर एग्जैक्टली सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, अगेन आई चेंज माई ड्रेस, अगेन आई सेट इन द विंडो के पास फिर हम बैठते हैं। अगेन आई लाफ्ट वेरी हार्टेडली, और बहुत तेज़ी से वो कहती है हम हंसते हैं। मिस हंटर ने ये कहा। देन ही हैंडेड मी ए येलो बैक नॉवेल, तभी यानी जो मिस्टर होम्स थे उन्होंने उसे एक बैक यानी एक नॉवेल, येलो बैक नॉवेल उसको हैंड ओवर किया। एंड आस्क्ड हर टू रीड इट अलाउड, और मिस हंटर से कहा कि वो उस नॉवेल को तेज़ तेज़ क्या करे, पढ़े उसको। आई रीड फॉर 10 minutes, यानी व्हेन मिस हंटर began to read it aloud, then in the middle of the chapter, यानी मिडिल ऑफ द चैप्टर ही उन्होंने मिस्टर होम्स इंटरप्टेड हर, मिस्टर होम्स उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं। एंड आस्क्ड हर टू चेंज हिज ड्रेस, और उससे कहते हैं कि इस बात के लिए कि उसकी ड्रेस को चेंज कर दे। दे वर ऑलवेज वेरी केयरफुल, वो दोनों ही बहुत केयरफुल थे। आई ऑब्जर्व टू टर्न माई फेस अवे फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो की तरफ देखा। सो दैट आई बिकेम कंज्यूम विद माई डिजायर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड माई बैक, जिससे कि हम ये देख सकें मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, पहले तो मुझे ये बहुत इम्पॉसिबल दिखा, बट आई सून डिवाइस द मीन्स। मिस हंटर
कंसील्ड ए पीस ऑफ ग्लास ऑफ अ ब्रोकन मिरर इन हर हैंड करचीफ। यानी मिस हंटर कंसीव्ड ए पीस ऑफ ब्रोकन मिरर इन हर हैंड करचीफ। अपनी हैंड करचीफ में उन्होंने एक पीस ऑफ मिरर था जो टूटा हुआ था, उसे कंसील करके रखा था, उसे छुपा कर रखा था। ऑन द नेक्स्ट ओकेजन, अगले ओकेजन पर ही, शी पुट हर हैंड करचीफ अप टू हर आईज, उनके सामने रख देती है। शी मैनेज टू परसीव दैट देयर वाज ए मैन स्टैंडिंग इन द साउथहैम्पटन रोड। और फिर उन्हें वो बताती है कि साउथहैम्पटन रोड पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा था जो स्मॉल बियर्ड, जिसकी हल्की दाढ़ी थी, एंड ग्रे सूट, और ग्रे सूट में था। हु सीम्स टू बी लुकिंग इन हर डायरेक्शन, जो ऐसे मालूम पड़ता था वो उसके डायरेक्शन में ही देख रहा हो। ही वाज लीनिंग अगेंस्ट द रेलिंग ऑफ द हाउस, जो घर की रेलिंग थी उस पर झुका हुआ था। एंड वाज लुकिंग अर्नेस्टली अप, और ऊपर की तरफ देख रहा था। मिसेस री कैसल हाउ एवर नोटिस्ड मिस हंटर। अब मिसेस री कैसल ने, जो मालकिन थी, उन्होंने मिसेस हंटर की तरफ देखा। एंड इमीडिएटली रोज, और वो तुरंत वहाँ से खड़ी हो गई। सी आस्क्ड मिस हंटर, उन्होंने मिसेस हंटर से कहा टू मोशन हिम टू गो बाई बेइंग एट हिम सिंस देन ए वीक हैड पास्ट। और तब से वो कहती हैं एक सप्ताह गुजरता है, यानी 1 वीक हैज पास्ट। मिस हंटर वाज नाइदर आस्क्ड टू सिट देयर, न तो फिर वो विंडो के पास कभी बैठी, और नॉर सी बॉर्न द ड्रेस और सीन द मैन ऑन द रोड, न फिर उन्होंने वो जो ड्रेस थी उसे पहना, और न कभी उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। इस तरह से वो अपनी कहानी को यानी नरेट कर रही है किसके सामने, जो नॉवेल है, नॉवेल को उसने नरेट करना शुरू किया है किसके सामने, मिस्टर एंड मिसेस कैसल के सामने। कहती मिस हंटर कंटिन्यूड हर स्टोरी, इस तरह से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किए हुए। शी मैंसन दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे एट द कॉपर बीचेज। अब उसने मेंशन किया, उस स्टोरी में जोड़ा कि पहले दिन यानी कॉपर बीचेज पर जब पहुंची हो, उस घर में पहुंची, तो मिस्टर रिकसेल हैड टेकन हर टू ए स्मॉल आउट हाउस, यानी छोटा जो आउट हाउस था वहाँ ले गई, विच स्टूड नियर द किचन डोर, जहाँ वो किचन डोर के पास खड़ी हुई। दैट हाउस्ड ए गाइड डॉग, जहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल डॉग था। इट वाज फेड वंस ए डे, जिसे दिन में केवल एक बार ही भोजन दिया जाता था, यानी जो डॉग था उसे केवल दिन में एक बार ही भोजन कराया जाता था। टॉलर लेट हिम लूज एवरी नाइट एंड रिट्रेपेसेस वर नॉट स्पेयर्ड। वन इवनिंग, एक शाम को, सी फाउंड एन ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स इन द फर्नीचर, एक रूम में कुछ यानी फर्नीचर था, जो ओल्ड फर्नीचर था उसे वो रीअरेंज कर रही थी। वैन मिसेज हंटर वाज रीअरेंजिंग द ओल्ड फर्नीचर, सी सॉ ए ड्रॉअर, उन्होंने वहाँ पर एक ड्रॉअर को देखा। एंड ट्राइज टू ओपन इट, और उसे खोलने की कोशिश की उन्होंने। एंड द ड्रॉअर कंटेंट्स ओनली वन थिंग इन इट, अब उन्होंने देखा कि ड्रॉअर में केवल एक चीज़ थी। इट वाज ए कॉइल ऑफ हेयर, और ये क्या थी, कॉइल ऑफ हेयर थी, एक मोटी सी चोटी थी, बालों की चोटी थी उसमें। तो उन्होंने कहा आई एम नेचुरली ऑब्जर्वेंट सेड मिस हंटर, आई सून हैड ए प्रेटी गुड प्लान ऑफ द होल हाउस इन माई हेड। अब उनके दिमाग में पूरे घर की जो कंडीशन थी, होल सिचुएशन थी, वो दिमाग में ये आई कि देयर वाज वन विंग हाउ एवर विच अपीयर्ड नॉट टू बी इनहेबिटेड एट ऑल, कि ये जो जगह है वो इनहेबिटेड नहीं है, यानी पूर्ण रूप से उनके लिए सही नहीं है। वन डे शी नोटिस्ड मिस्टर डिकैसल कमिंग आउट थ्रू ए डोर इन दिस विंग, उस विंग से उन्होंने इन दरवाजे से बाहर आते हुए देखा। हिज कीज इन हिज हैंड, जो चाबियां थी वो हाथ में थी। एंड वाज एंग्री लुक ऑन हिज फेस, और मिस्टर डिकैसल का जो चेहरा था एकदम, उससे मालूम पड़ रहा था कि ही वाज वेरी एंग्री, कि वो बहुत ही कैसे है, गुस्से में है। दिस अरोज्ड हर क्यूरियोसिटी, इसने उसकी जो गवर्नेंस थी उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया, यानी उसकी उत्सुकता को और क्रिएट कर दिया उसको। एंड सी वेंट फॉर ए स्ट्रोल अराउंड दैट डेजर्टेड पार्ट ऑफ द हाउस, फिर वो जो डेजर्टेड पार्ट था, जो सुनसान पार्ट था जो घर का, उधर को वो चले जाते हैं। इट हैड 4 विंडोज, उसमें 4 विंडोज थी। It had 4 windows in the roof, 3 of which were
डर्टी, इनमें से 3 विंडो थी बहुत डर्टी थी, बट द फोर्थ वाज शटर्ड अप, लेकिन जो चौथी विंडो थी उसमें शटर लगे हुए थे, इनकी खिड़कियाँ लगी हुई थी। दे वर एविडेंटली ऑल डेजर्टेड, और बाद बाकी जो पार्ट ऑफ द हाउस था वो बिल्कुल कैसा था, डेजर्टेड था, बिल्कुल सुनसान था, उधर कोई भी रहता नहीं था। ऑन आस्किंग मिस्टर रिकसल अबाउट इट ही लुक्ड अनकम्फर्टेबल एंड डिसप्लीज्ड विद हर क्यूरियोसिटी। अब उन्हें देख करके उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी को देख करके वो और भी ज़्यादा डिसहर्टेड हुए, यानी डिसप्लीज्ड हुए, उन्हें इस बात की खुशी नहीं हुई, यानी उन्हें दुख हुआ कि वो उसके पीछे पीछे उसे ऑब्जर्व कर रही है। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द डेजर्टेड रूम, अब उसे अवसर मिल जाता है उस डेजर्टेड रूम में एंटर करने का। शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एंटर्ड इन दिस डेजर्टेड रूम। It was apparent that the servant who was visited those rooms left the keys in the door, दरवाजे पर ही छोड़ जाते थे। मिस हंटर slipped through the door into the little passage, अब वहाँ से छोटा जो दरवाज़ा जो पैसेज था वहाँ से वो गुजरी, and led to 3 rooms, और तीनों जो रूम्स थे उनमें वो एंटर की। The center room was secured with the board bars of an iron bed, जो सेंटर रूम था उसमें आयरन बेड थे। Padlocks at one and to ring in the wall, the fastened at the other with stout cord, और एक दूसरे से बंधे हुए थे। The door itself was locked as well, और दरवाजे अच्छी तरह से लॉक किए गए थे। And the key was not there, और उनकी वहाँ पर कोई की नहीं थी। तो ये सब कुछ उसने कहाँ से देखा? थ्रू द विंडो। She saw through the window about the situation of the 3 rooms, तीनों रूम की। This barricaded room corresponded clearly with the shuttered window as she stood gazing in the sinister door, जब वो डोर में देख रही थी दरवाजे से, suddenly she heard the sound, अचानक उसे स्टेप पर, सीढ़ियों पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। within the room, कमरों में, दोनों रूम में, and saw a shadow pass backward, और उन्होंने एक परछाई को देखा जो उनके पीछे पड़ रही थी। and forward again the little slit of dim light, हल्की लाइट में, which shone out from under the door, जो दरवाजे के अंदर से उन्हें परछाई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ तक आज आप इसे क्लियर करोगे, और जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स, इसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, कल भी कुछ बच्चों ने केवल इनके आंसर्स भेजे और कुछ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। तो इस तरह से आपका यानी ये जो दोनों क्वेश्चन हमने आपको ये दिए उनके आपको जवाब देने होंगे, तभी आपकी अटेंडेंस क्लियर हो पाएगी। तो आज आप नोट कर लीजिए प्रैक्टिस जोन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस वॉयलेट हंटर वांट टू मीट शर्लॉक होम्स, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कंडीशंस डिड मिस्टर रिकसल इम्पोज ऑन मिस हंटर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग हर फॉर द रोल ऑफ ए गवर्नेंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिख के मुझे आप भेजोगे, और आज ही आपको सेम डे में ही ये आंसर्स आपको भेजने हैं, जिससे कि आपकी अटेंडेंस क्लियर हो सके। ओके।